Hello students, today we are here to discuss our chapter number 14 and the name of this chapter is Development of Medical Science. Means medical science का कैसे development हुआ, ठीक है? So let me start our chapter without wasting our time. In earlier days में people used to cure their ailment with the herbs of forest. पहले के टाइम पे अगर किसी कोई चोट लग जाती थी तो वो कैसे करते थे, जो फॉरेस्ट में जितने भी आपके पेड़ पौधे होते थे उसमें से जो है कुछ को लिया, ठीक है, जो चोट लगने पर इस्तेमाल होते थे उनका यूज करते थे, ठीक है. With these herbs, normal diseases could be cured, but seriously illness were not identified and medicines were not available for their treatment. But today medical science has grown in the manner that after average age of people has been increasing and children मोलारिटी रेट हैज़ बीन रिड्यूस. आज के टाइम में क्या है कि जो है मेडिसिन पहले अवेलेबल नहीं होती थी बट आज के टाइम पे सब चीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है. सो फर्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट. सबसे पहले क्या है, मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स और मशीन्स क्या हैं, ठीक है. टू क्योर एनी डिसीज इन साइंटिफिक वे, आप किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी आपकी हो रही है, ठीक है, उसको साइंटिफिक वे में आप देखते हैं, इज ओनली पॉसिबल व्हेन एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिसीज कम्स टू नो एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजेस कैन बी डन. डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स वर इन्वेंटेड फॉर सम ऑफ द मेजर इक्विपमेंट्स आर. देखिए कुछ भी बीमारी होती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आपकी मशीन होती है कि किस बीमारी में किस मशीन से हम देख के पता लगाएंगे कि इनको क्या डिसीज है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. सो क्लिनिकल ये आपके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ओके. क्लिनिकल थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ठीक है, ईसीजी मशीन. सो अब हम इन चैप्टर्स में इन इक्विपमेंट्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर. देखिए, before the invention of thermometer, Hakim judged a person temperature by feeling the pulses on its estimation. Medicine, ठीक है, was given to the patient, but clinical thermometer was invented by Gabriel Danner, Fahrenheit, German physicist in 1715. Temperature is measured in Fahrenheit degree at that time, but after some time temperature is also measured in Celsius or centigrade. Normal temperature of our body is 98.4 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius. If the temperature of body is higher than 98.4 degree for 37 degree Celsius, you have fever. पहले जो टेम्परेचर था वो फ़ारेनहाइट में मेजर होता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर सेल्सियस में मेजर होने लगा. अगर आपका 98.4 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर तो आपको फीवर है. थर्मोमीटर जो होता है वो आपके फीवर मेजर करने के लिए यूज होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए. इज अ थिन ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब लाइक शेप एट द एंड. द बल्ब लाइक शेप इज फिल्ड विद मर्करी. द टेम्परेचर स्केल from 95 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit is marked down the slide of the tube. The thermometer is put on the mouth of a person for about 1 minute. This expansion of mercury among the scale indicates the temperature of the body. The exact reading of temperature helps the doctor to treat the patient accordingly. जो थर्मोमीटर है उसे माउथ में रखा जाता है, फिर टेम्परेचर मेजर होता है, जो मरकरी है वो अप डाउन होती है, जितना टेम्परेचर होता है वो आपका उसी के अकॉर्डिंग दिखाती है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप. ये जो आप देख रहे हैं, जो अपने ईयर्स में लगा के जो हार्ट बीट सुनते हैं डॉक्टर, उसे आप स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है. The tube hung around the neck of the doctor it is an instrument used to find out the condition of the patient hearts and lungs. There is a round instrument at the end of the stethoscope which is used to check the chest of the patient, and throughout this instrument the doctor is able to listen the sound of the patient heartbeat. पेशेंट की हार्ट बीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का जो है यूज होता है, ठीक है, डॉक्टर्स यूज करते हैं. वन डे, एक दिन, जो आपके डॉक्टर लॉरेंस थे, saw 2 children sitting on the 2 ends of the log. They were whispering through the log. The doctor got an idea from this incident. He went to his clinic and made a roll of a newspaper. Using the paper roll, he tried to listen to the heartbeat of the patient. He is very surprised to realize that he would hear the heartbeat
More accurately, he also tried to hear the sound produced by air while invention of the stethoscope in 1819. जो ये आपके डॉक्टर लॉरेंस थे, उन्होंने दो बच्चों को देखा कि वो आपस में खेल रहे हैं, ठीक है, जैसे आप पता है न्यूज़पेपर का बना के, वो इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट अपने क्लिनिक पे जाके किया और उन्होंने सुना कि वो पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं। तो स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन 1819 में हुआ था। Stethoscope helps the doctor to find out the heart and lungs of the patients are functioning properly. Stethoscope is very useful instrument to find out the condition of patient hearts and lungs. उनकी जो है हार्ट बीट सुनने के लिए, लंग्स की एक्टिविटीज को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। नाउ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें आप छोटी से छोटी चीजों को बहुत क्लियरली देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू लुक एट वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एन इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो indenting nearly 400 years ago, an option of Holland happened to keep two different glasses one behind the other while taking to his customer was surprised to see through these glasses a fly as big of lamp. He could not believe what he said. Thereupon he prepared a toy called flea glass. Galileo, a famous Italian scientist, when heard about the flea glass, he named as it microscope. Microscope is used to examine blood, urine, sputum and stool. Microscopes are used in pathology lab if microorganisms which spread disease are found in the blood, urine, stool of patient. Then to kill them medicines are given, but all bacteria are not harmful like bacteria found in curd. माइक्रोस्कोप का यूज किया हुआ कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इस चीज को देखने के लिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर मेडिसिन दे सके, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, ठीक है। कब किया था? 400 साल पहले। नाउ द एक्सरे मशीन। अब ये एक्सरे मशीन क्या है? एक्सरे मशीन आपकी क्या होती है? जिसमें आप पूरा बॉडी आपकी एक्सरे हो जाता है, ठीक है, पूरी बॉडी दिखती है अंदर से। एंड जर्मन साइंटिस्ट विलियम रॉयटसन इन्वेंशन एक्सरे मशीन इन 1895 में इनका इन्वेंशन हुआ एक्सरे मशीन का। टुडे एक्सरे मशीन ऑलवेज रेडी टू पास थ्रू द बॉडी गिव्स द पिक्चर ऑफ द बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एक्सरे आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर defected fractures of the bones. With the help of the X-ray machine, surgery of the defeated part is done. देखिए, आपके बोन्स देखने के लिए, ऑर्गन्स देखने के लिए एक्सरे मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ अल्ट्रासाउंड मशीन। With the help of this machine, internal organs can be seen as a picture on the television. With the help of this machine, we can see the accurately internal organs. टेलीविजन पर हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं हम अल्ट्रासाउंड मशीन से, ठीक है। नाउ लेजर। अब ये लेजर क्या है? These are now widely used to treat patient. जो लेजर है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है लेजर का पेशेंट्स के लिए। विद कटिंग डाउन ओपन एंड अफेक्टेड पार्ट, बिना किसी पार्ट को काटे पीटे लेजर का यूज करते हैं। रेज कमिंग आउट फ्रॉम द लेजर बीम्स कट द डिसीज पार्ट गोइंग टू बी इंटरनल ऑर्गन्स। रेटिना ऑफ आइज कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम्स। लेजर बीम्स में क्या होता है? बिना काटा पीटी किए हुए हम किसी भी पार्ट को कोई इन्फेक्टेड है तो उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ईसीजी मशीन। अब ये ईसीजी मशीन क्या है? दिस मशीन इज यूज्ड टू स्टडी। इस मशीन का यूज हम किस लिए करते हैं? स्टडी द हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। द मशीन स्लो वेदर द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द हार्ट इन द राइट मैनर और नॉट। ये आपको बताता है कि ब्लड सही मात्रा में सही चल रहा है या नहीं चल रहा। नाउ हार्ट लंग्स मशीन। दिस मशीन इज यूज्ड व्हेन हार्ट एंड लंग्स ऑफ पर्सन स्टॉप वर्किंग. Person can survive for some time with the help of this machine and it's possible the patient can be cured after, while treatment of lesions are possible with the help of other instruments. Heart और lungs मशीन क्या है? ऐसी मशीन होती है कि अगर वो डाई हो जाता है तो इस मशीन की मदद से वो कुछ टाइम के लिए हम उसे दोबारा जीवित कर सकते हैं। In addition to the instruments and machines, many medicines was also discovered due to which different diseases can be cured. अब ये मशीन के बाद अब हम कुछ मेडिसिन देखते हैं जो हमारी यूज में आती हैं, ठीक है।
Okay, so few decades back there was no option to secure diseases. This lead to blind faith and superstitions. Many people die before time because of these diseases. Now new medicines were developed to cure diseases. In this the person feel cold and suffer from high fever. देखिए पहले मेडिसिन नहीं होती थी तो पता नहीं होता था कि क्या चीज खानी चाहिए किस बीमारी में, तो लोगों की डाई मतलब मर जाते थे वो लोग, ठीक है। सो फर्स्ट आपका क्या है, मलेरिया। अगर मलेरिया हो जाता है, ठीक है, इस सब डिसीजेज इन टॉरिड जोन, साइंटिस्ट डिस्कवर दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एनोफिल्स मॉस्किटो। जब एनोफिल्स नाम का एक मच्छर काट लेता है तो मलेरिया हो जाता है। डिस्कवरी ऑफ क्यूनाइन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया से लड़ने के लिए क्विनाइन मेडिसिन का जो है यूज करते हैं। Chemical like DDT can kill mosquitoes which spread malaria. Bacteria is the type of germ which spread several diseases. These bacteria enter in our body by air, food and contaminated water. एक जर्म होता है, एक वायरस होता है जो हमारी बॉडी में चला जाता है मच्छर के काटने से, जिसके थ्रू हमें मलेरिया हो जाता है। Few years before many people died because of tuberculosis. Scientists discovered that cause of the diseases is bacteria which enter in our body when we take breath. Due to this, lungs deteriorate. Patients suffer from fever and cough. Sometimes blood comes with cough. देखिए इसके बाद हमारी एक बीमारी आई कि लोगों को क्या होने लगा था, ट्यूबरक्लोसिस होने लगा था, जिससे उन्हें खांसी में भी क्या जाता था, ब्लड जाता था, खून जाता था, ठीक है। ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से ही हुआ था। से नेक्स्ट है, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियडिकल मेडिसिन। अब उन्होंने बैक्टीरियडिकल मेडिसिन को डिस्कवर किया, ठीक है। Streptomycin for the treatment of this disease many are discovered which can be prevented the growth of bacteria, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते थे। These antibiotics are also used after surgery. सर्जरी के बाद इन एंटीबायोटिक का यूज होता था so that wounds cure quickly, कि जो घाव है वो जल्दी से भर जाएगा। Surgeon of Scotland Josp later discovered the chemical antiseptic. With the help of these germs get destroyed. Variety of antiseptics are available nowadays like Dettol, Savlon, etc. These are used in large quantities to kill the disease spreading germs. आज के टाइम में हम क्या क्या जर्म से बचने के लिए डेटॉल का यूज करते हैं, सेवलॉन का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जर्म्स को मार देते हैं। Surgery was very painful earlier. Now doctors make the patient unconscious before operating so that they do not feel the pain. Doctors give the patient एंटासेकिया। देखिए आज के टाइम में ट्रीटमेंट करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट्स को इंजेक्शन ऐसा दे देते हैं कि अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे पता नहीं रहता कि अब मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। मेक देम अनकॉन्शियस। क्लोरोफॉर्म वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ड्रग यूज्ड बाय एन एंटीसेथेरिया। वी शुड टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स, अदरवाइज इट विल बी डेंजरस फॉर अस। हमें क्लोरोफॉर्म का यूज डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ही लेना चाहिए, वरना हमारे लिए वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पैस्चराइजेशन। Louis Pasteur, a French chemist, was the first to develop the germ theory of diseases. Pasteur stated that causes of many diseases are germs. He discovered that many germs could be killed at high temperature. Milk is boiled at 72 degrees centigrade for 15 minutes and cooked rapidly at 10 centigrade. This technique is known as pasteurization. इस टेक्निक को हम पेस्चराइजेशन बोलते थे कि जिसमें 15 मिनट में जो है आपके क्या हो जाते हैं, आपका जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, मीन्स जो आपके बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे बॉयल मिल्क को बॉयल करने के लिए हमें 72 डिग्री सेल्सियस जो है उसे बॉयल करना चाहिए 15 मिनट के लिए और फिर उसे ठंडा करना चाहिए, ठीक है। तो यही आपके क्या होता है, पेस्चराइजेशन होता है, मतलब दूध का जब उबलना फिर उसका ठंडा होना, ओके। फिर है वैक्सीनेशन।
vaccination, if person is vaccinated against a disease, his body develop the ability to fight with the germs that cause diseases. Vaccine which act against several diseases such as tuberculosis, nowadays chloria, tetanus etc. are available. Polio drops are given to children that this disease do not establish. वैक्सीनेशन में क्या होता है, जर्म से लड़ने की शक्ति, ठीक है, तो वैक्सीनेशन का यूज इसलिए करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी वैक्सीनेशन होती है, क्लोरिया है, टेंटस, इन सब के लिए वैक्सीनेशन का यूज करते हैं. द फर्स्ट वैक्सीन इज टू बी डिस्कवर्ड वाज अगेंस्ट द ड्रेडेड डिसीज स्मॉल पॉक्स, जो आपके स्मॉल पॉक्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू हुई थी. द डिसीज वाज मेजर कॉज ऑफ डेथ. An English doctor, Edward Jenner, observed that people who had a mild disease called cowpox did not suffer from smallpox. So he injected cowpox germs in the body of a young body in 1796. A few weeks later, he entrusted him with the smallpox germs. अब एक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या देखा, एक बच्चे को काउपॉक्स हो गए थे, उन्होंने उसे मेडिसिन दी, ठीक है, मेडिसिन देने के बाद उसको स्मॉल पॉक्स हो गए. द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, मतलब उन्होंने देखा कि भाई काउ पॉक्स हो रहे हैं, उन्होंने उसको वैक्सीनेशन दे दी, ठीक है, फिर देखा कि जो इस बॉय है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुए, ठीक है, बाद में फिर उसे कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुए. ही सक्सेसफुली ट्राइड हिज मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग स्मॉल पॉक्स ऑन द अदर. एडवर्ड जेनर हैड डिस्कवर्ड अ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वैक्सीनेशन डिस्कवर किया. स्मॉल पॉक्स वॉज एन इन्फेक्टियस डिसीजेज होती है. इन दिस डिसीजेज मैनी स्पॉट appeared on face and remain throughout the lifetime. The disease is also effect on the eyes. स्मॉल पॉक्स में क्या होते हैं, निशान रह जाते हैं और वो आंखों पे बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या आता है, सर्जरी. सर्जरी क्या है, देखिए टुडे आज के टाइम में सर्जरी हैज बिकम मोर एडवांस, बहुत एडवांस हो रही है सर्जरी. डॉक्टर्स मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस बिफोर ऑपरेटिंग so that they do not feel the pain. They give the patient anesthesia to make them unconscious. With the healthy organs, even easily vital organs like kidney or heart to be transplanted with the help of surgery. किडनी बदल देते हैं, हार्ट बदल देते हैं, ठीक है. Owing to the development in the medical science, the average age of a person has increased everywhere in the world. That rate has also decreased. This has led to be rapid increase in the world population. People are being encouraged to follow the two-child to control the growth of the people. अब क्या हो रहा है कि जो डेथ हो रही है वो कम हो रही है, बर्थ ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लोगों को क्या करना चाहिए, टू चाइल्ड आपका फॉलो करना चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. टू रिमेन हेल्दी इट इज नेसेसरी टू फॉलो सम रूल्स. हमें हेल्दी रहने के लिए रूल्स फॉलो करने चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए. ड्रिंक प्योर वाटर, ईट न्यूट्रियस फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली, कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, control air pollution. It is compulsory to vaccine child. These vaccine are free of cost in government hospital and primary centers. हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, आपका खाना सही खाना चाहिए, ओके, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम जो है हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है. तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. नाउ लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. Different equipments and machines were invented to know the exact cause of the diseases. अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज होता है अलग अलग डिसीजेस को देखने के लिए. क्लिनिकल थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, एक्सरे, ईसीजी मशीन, ठीक है. टू क्योर द डिसीज स्प्रेड बाय माइक्रोस्कोप. डिफरेंट मेडिसिन, माइक्रोस्कोप से मतलब जो फैली हुई डिसीज होती हैं वो हम कैसे देख सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन के थ्रू, ठीक है. पेनिसिल है, आपके स्ट्रेथोमाइसिन है, डिस्कवर है, इन्हें आप एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या है, आपका एंटासिड है, ठीक है, जो किस लिए यूज होता है, पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए. वैक्सीन जो है आपकी टाइफाइड के लिए ली थी, टेंटस के लिए होती है, पोलियो, ये सब इन सब का डिस्कवर हुआ था वैक्सीन ने. टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन को बचाने के लिए डिफरेंट डिसीजेज दे शुड बी वैक्सीनेटेड एट द हेल्थ सेंटर पे हमें वैक्सीनेट होना चाहिए. टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए पीपल आर बीइंग एनकरेज्ड टू ग्रोथ
का 2 चाइल्ड फॉर्म। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही बच्चों को जो है बर्थ करना चाहिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो थैंक यू।